जय माता दी ऑल। और जब से ये नया साल शुरू हुआ है ना, और दिसंबर 2023 एग्ज़ाम्स देकर बच्चे बाहर निकले हैं, तब से मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे पास क्या बोलें सर, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें कंपनी लॉ गलत पढ़ा दिया गया सर, हमें कॉन्सेप्ट्स गलत पढ़ाए गए, हमें कंपनी लॉ में सर लीगल इंटरप्रिटेशंस गलत पढ़ाई गई, हमें हैंड रिटन नोट्स दिखाकर या शॉर्टकट बुक से पढ़ा दिया गया सर। और सर हमारा फ्यूचर ख़राब कर दिया, पैसे बर्बाद कर दिए, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, 6 महीने 1 साल बर्बाद कर दिया हमारा। इस तरीके के वॉइस मैसेजेस, इस तरीके के टेक्स्ट मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आए हैं, और बहुत कुछ कहानियाँ चल रही हैं। बड़ा दुख होता है यार देखकर कि जब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर वो भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है जिसने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया है, कंपनी लॉ गलत पढ़ाया है, और एक नहीं सर, भर भर के कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए हैं सर। और क्या बताएं, आपकी हमने रिवीजन वीडियोस देखी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है। और ऐसे सारे बच्चों के लिए आखिरी मौका है, और आखिरी मौका के लिए एक गूगल फॉर्म है जो इस वीडियो के नीचे दिया गया है। बहुत दुख होता है कि आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी ख़राब हो गई, आपका टाइम ख़राब हो गया, आपकी लाइफ में इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया सर। दिसंबर का महीना हम पढ़ ही नहीं पाए सर ठीक से, क्या बताएं, हमें भरोसा ही ख़त्म हो गया हमारे टीचर के ऊपर से। और सर बस पूछो मत कि चुटकुले सुनाकर टाइम पास करके कैसे हमारे साथ गलत किया गया है। मेन मुद्दे की बात यह है कि कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए गए हैं, शॉर्टकट में पढ़ाया गया, सिलेक्टिव पढ़ाया गया, एग्जॉस्टिव नहीं पढ़ाया गया। तो अगर आप लोगों को एग्जॉस्टिव पढ़ना है, अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को एग्जॉस्टिव पढ़ना है तो अभी मौका है। जून 2024 एग्ज़ाम की तैयारी अभी आप शुरू कर दोगे तो सही है। और एग्जॉस्टिव पढ़ना है फुल तरीके से, मतलब फुल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, परफेक्शन के साथ लीगल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं मेरे साथ। तो अभी मौका है, अभी टाइम है। 25 फरवरी का इंतज़ार करेंगे तो बड़ी देर हो चुकी होगी। फेल होने के बाद सर, नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। अरे यार, मतलब तब तक आपको पता ही नहीं कि कितना कीमती वक्त आपके हाथ से जा चुका होगा। तो अंतिम मौका है, ये फॉर्म आपको, इस गूगल फॉर्म आपको दिया गया है इस वीडियो के नीचे। ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी वो आखिरी मौका फॉर्म फिल कर दिया है और फैसिलिटी अवेल कर ली है। वीडियो लेक्चर्स मिल गए बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी। आपको भी अगर चाहिए तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म ओवर हियर एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, राइट फ्रॉम डे वन आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे मुझे, पहले दिन से आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, सर ये बातें हमारे टीचर ने हमें बताई नहीं, पहले दिन से आपको फील हो जाएगा, राइट फ्रॉम डे वन। दूसरे और तीसरे दिन तक तो आपको लगेगा सर दुनिया ही बदल गई। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 3 दिन के बाद आप कहोगे सर ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि कंपनी लॉ ऐसे पढ़ना होता है। मतलब एक वो जो हाई लेवल स्केल आएगा, और जो बच्चे मुझसे पढ़कर गए हैं ना, 35 साल 40 साल जो उन्होंने पिछले, मतलब जो 35 साल 40 साल का करियर बनाने के लिए पढ़कर गए हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो अगले 35-40 साल के करियर के लिए पढ़ाया, और 25 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए। और जो बच्चे मुझसे पढ़कर गए पहले, आज से 20-25 साल पहले, आज तक अगर बोलते हैं कि सर जो आपसे पढ़े थे ना, वही काम आ रहा है ज़िंदगी में सर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो उनका सीएस पास नहीं भी हुआ ना, और साथ में एलएलबी कर लिया, वो कह रहे हैं सर हम कॉर्पोरेट लॉयर बन गए। नॉलेज हम वही वाली यूज कर रहे हैं जो हमने आपसे कंपनी लॉ, एसयूबी में पढ़ा, सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा, सीआर में पढ़ा। नॉलेज हम वही यूज कर रहे हैं। डिग्री भले हमारे पास एलएलबी की है, हम काम जरूर लॉ फर्म में कर रहे हैं, लेकिन वेल नॉलेज यही यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमेशा, मतलब वो मेरे पास तो, हम बच्चों को मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि यार 2 प्लान है, प्लान ए प्लान बी। अगर आपका सीएस का कोर्स हो जाता है, आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं और बहुत बढ़िया जॉब करते हैं, बहुत क्वालिटी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो जो नॉलेज, क्योंकि आईसीएस का एक और मालूम है कि सबको वो किस तरीके से रिजल्ट आता है, एवरीबडी नोज दैट। और पैरामीटर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, नो डाउट्स अबाउट दैट, कि प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत अच्छा चाहिए, ग्रामेटिकल स्किल भी बहुत अच्छा चाहिए। एलएलबी में शायद उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो एलएलबी कर गए और साथ में मुझसे कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और सीआर वगैरह पढ़ गए, एसयूबी पढ़ गए, वो बताते हैं ना कि सर नॉलेज आपकी वाली यूज कर रहे हैं, डिग्री एलएलबी की है, ठप्पा एलएलबी का है, और कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जॉब कर रहे हैं, बट वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। और वो प्लान बी लाइफ में काम कर रहा है और वी आर सक्सेसफुल इन द एंड। तो वो मैटर करता है ना, वो मैटर करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और मैं भी ऊपर वाले को जाकर बोल सकता हूँ ना, जब जाऊंगा ऊपर, तो कि भाई जो मैंने नॉलेज दी है ना बच्चे को, प्लान ए में काम नहीं आई तो प्लान बी में काम आई। तो मैंने
एक एक पैसा जो बच्चे से लिया ना, उसके बदले में उसको हज़ारों लाखों रुपए की वर्थ मैंने दी है, ताकि उसका 35-40 साल का करियर आगे सेटल हो जाए। तो वही चीज़ मैं आप सब लोगों के लिए चाहता हूँ, जो मैंने पिछले 25 साल में किया है, वही आपके लिए भी। बाकी मिसगाइडेंस तो भर-भर के चल रही है। बहुत सारे लोग जो जिनको मेरा वीडियो सुनकर परेशानी होगी, वो उनके बहुत सारे कहूँगा कि फेक अकाउंट होंगे यूट्यूब के ऊपर, या बहुत सारे बने ही होते हैं ना आजकल, बहुत सारे फेक अकाउंट बने होते हैं। वो अलग-अलग तरीके से सोशल मीडिया पे अटैक करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी कोशिश करेंगे, इस वीडियो पे भी कोशिश करेंगे। वो चलता रहेगा यार। वो मतलब वो क्या बोलूँ, वो दुकानें चला रहे हैं ना अपनी, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं। गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं। उनको जिनको लगता है कि हमें बच्चे से फीस लेनी है और उसके बाद फीस ले लो, पैसे ले लो और गाड़ियाँ बना लो अपने लिए और अपनी कोठियाँ बना लो और अपनी बढ़िया-बढ़िया लग्ज़री कार्स बना लो, बच्चे का करियर जाए भाड़ में। तो अगर वो इस मेंटालिटी से अगर चल रहे हैं तो भाई फिर क्या कर सकते हैं ना, व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट। और ये तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि कंपनी लॉ बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है, बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। इसके तो मैं बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूँ कि कंपनी लॉ तो मतलब मर्डर किया जा रहा है कंपनी लॉ का। शॉर्टकट नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में, सिलेक्टिव स्टडी करा करा कर बहुत ही मतलब रेड मार दी कंपनी लॉ की। और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा दुख होता है यार। तो बस मैं तो सिर्फ ये है कि लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मेरी अंदर की इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ना, वो ना हो। मतलब बच्चों के करियर, बच्चों से पैसे लूट कर बच्चों के करियर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, वो ना हो यार। मतलब आपका करियर जो है ना, वो स्टेक पे है। मेन थिंग इज दैट। और अगर कोई बच्चा शॉर्टकट नोट्स, सिलेक्टिव नोट्स और गलत कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़कर गलती से पास हो भी गया ना, फॉर सम रीजन, कि वो जो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए वो एग्जाम में या तो आए नहीं, या तो वो क्वेश्चंस, उस पे क्वेश्चंस नहीं बने और वो बच्चा निकल गया उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, हो गया पर चांस, तो वो तुक्के से पास हो गया। आगे जब वो ट्रेनिंग में जाएगा बहुत मार खाएगा, जब जॉब में जाएगा बहुत मार खाएगा। सस्ता प्रोफेशनल बनेगा, उसकी गलतियां जब ऑफिस में काम आए, सामने दिखाई देंगी ना, तो उसका बॉस खाल खींच लेगा यार। और वहां जो दूसरे प्रोफेशनल बैठे होंगे ना, अदर देन सीएस, वो भी उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि इसको कंपनी लॉ नहीं आता यार, इसको कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट गलत आते हैं। अब वो बेचारा क्या बताए, मेरे टीचर ने गलत पढ़ाया था और गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे और गलत सिलेक्टिव पढ़ाया था, जिसके चक्कर में मैं फंस गया और मेरी मतलब बेइज्जती हो रही है। तो मतलब और हो सकता है कंपनी में उसको जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर हो सकता है उसको रिजाइन करके छोड़कर जाना पड़े। तो मतलब सस्ता प्रोफेशनल नहीं बनना लाइफ में आपको। आपको सिर्फ वो डिग्री लटका के, जी मेरे पास सीएस की डिग्री है, वैसा वाला नहीं बनना। आपको हाई क्वालिटी प्रोफेशनल बनना है विद द स्किल ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशंस, रीडिंग बिहाइंड द लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिहाइंड द वर्ड्स। वो आर्ट आनी चाहिए, लिंकेजेस ऑफ वेरियस सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, परफेक्शन के साथ नहीं मालूम कि सेक्शन 25, सेक्शन 28 में फ़र्क क्या है कंपनी लॉ में। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इफ आई से चार्जेस इन द कंपनी लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम चार्जेस इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और मॉर्गेज इन द कंपनी लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्गेज इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दोनों में फ़र्क क्या है, नहीं समझ में आता। और फिर बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। आधी अधूरी नॉलेज लेकर एग्जाम में जा रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टीचर्स ने अपनी लग्जरी कार्स बना ली या टीचर्स ने अपनी गाड़ियां बना ली, आपकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपके अगर 6 महीने बर्बाद हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो इट्स यूजलेस। सो और मेरे पास तो जो आता है, मैं कहता हूँ यार, जिसकी भी जो भी बच्चा आ रहा है ना, उसके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। और कई लोग तो बड़ी मुश्किल से सीएस का कोर्स कर पा रहे हैं। उनको उनके एक एक रुपए के बदले में ना 1-1 लाख रुपए की वैल्यू मिलनी चाहिए, वर्थ मिलनी चाहिए। करियर जो है ना, वो टॉप 1000 कंपनीज में होना चाहिए इंडिया में, तो मेरे पढ़ाने का फायदा है यार, वरना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आलतू फालतू के बकवास जोक करके और टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब प्रोफेशनल नॉलेज प्रोफेशनल कोर्स के तरीके से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड गूगल फॉर्म यू कैन फिल। थैंक यू सो मच। जय माता दी।